आखिरी सवाल बड़ा सख्त, आपने घबराना नहीं। हमारे इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, तो अगर खान साहब हुकूमत में आ जाते हैं, वो करती थी तो ख़वातीन का रोल तो सोसाइटी में मर्दों के बराबर ही है। तो मौलाना साहब को चाहिए कि वो अपनी हिस्ट्री को ज़रा दुरुस्त कर लें, थोड़ा स्टडी कर लें, बस हवा में बातें ना किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अक्सर देखा है कि पीटीआई की जो ख़वातीन हैं वो अक्सर रोड पर होती हैं, क्यों? ख़वातीन में जो एक अवेयरनेस दी है खान साहब ने अपने राइट्स के लिए, एक पाकिस्तानी शहरी को जो उनके हक़ हैं वो हमें खान साहब ने अवेयरनेस दी है। पहले ख़वातीन ज़ाहिर है घर में ही होती थी कि जी घर बार संभालना है, लेकिन खान साहब की कॉल पर अब आप देखें कि ख़वातीन भी, बच्चे भी, बुज़ुर्ग भी, सारे पाकिस्तानी, सारी आवाम बाहर निकल आती है सड़कों पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान और उन जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी पीटीआई के जो जलसे हैं वहाँ पे मुजरे होते हैं, बेहयाई है, ख़वातीन बेपर्दगी करती हैं, उनको घरों में रहना चाहिए, ख़वातीन का घर से बाहर क्या काम है, वगैरह वगैरह। जी मैं मौलाना साहब को ये कहना चाहूँगी कि पहले वो इस्लाम को स्टडी कर लें। इस्लाम ने ख़वातीन को मर्दों के बराबर राइट दिए हैं, ठीक है। और जलसों में ख़वातीन अगर आती हैं तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो जब हमारे इस्लामी मतलब जंगें हैं, जितनी भी गज़वात हैं, उसमें ज़ख्मियों को देखभाल करने के लिए भी ख़वातीन थी, मरहम पट्टी जो करती थी, बिल्कुल ख़वातीन थी, खाना पीना, हर फील्ड में आप देखें ख़वातीन जो हैं वो पेश थी। चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री है, चाहे आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, फातिमा जीना कायदे आज़म के बराबर वो करती थी। तो ख़वातीन का रोल तो सोसाइटी में मर्दों के बराबर ही है। तो मौलाना साहब को चाहिए कि वो अपनी हिस्ट्री को ज़रा दुरुस्त कर लें, थोड़ा स्टडी कर लें, बस हवा में बातें ना किया करें। तो वो तो कहते हैं जी मेरे साथ इतने लाख उलमा दीन है, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब की दुआओं से हमारी मैशत ठीक हो रही है। कहाँ ठीक हो रही है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें। देखें जी, मौलाना साहब कोई औलिया तो नहीं है कि वो इस तरह की प्रेडिक्शंस वो ख़ुद करें, या उनके साथ जो उलमा हैं शामिल वो भी मौलाना साहब के जैसे ही हैं मेरा ख्याल में। और मईशत जो ठीक हो रही है वो इस तरह से तो नहीं होती, ज़ाहिर है कुछ काम करना पड़ता है मुल्क के। वो मौलाना साहब की दुआओं की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मौलाना साहब से कहें कि वो घर तशरीफ़ रखें, मुल्क की मईशत ठीक करने के लिए खान साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और ये सारे पाकिस्तानी खान साहब के साथ हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल बड़ा सख्त, आपने घबराना नहीं। हमारे इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, तो अगर खान साहब हुकूमत में आ जाते हैं, खान साहब खुद कहते रहे हैं कि मैं जब वज़ीर आज़म था बेख्तियार वज़ीर आज़म था, अब शहबाज शरीफ भी यही कहते हैं कि मुझे पूरे अख्तियारात नहीं मिले, तो क्या ये ठीक होगा कि एक साबका बेख्तियार वज़ीर आज़म मौजूदा बेख्तियार वज़ीर आज़म को डीसीट करके खुद बेख्तियार वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं? नहीं जी, खान साहब बिल्कुल बेख्तियार ना तो हैं और ना ही होंगे, और वो इस करप्ट सिस्टम को डिफीट करके जब अब दोबारा से बनेंगे वज़ीर आज़म इंशाल्लाह, तो उनके पास पूरी अथॉरिटीज़ होंगी, पूरा इख्तियार होगा। उनके जितना मतलब निडर और सच्चा लीडर कोई नहीं है। इस दफ़ा खान साहब 2/3 मेजॉरिटी बल्कि मतलब क्लीन स्वीप करेंगे, तो बस उनके पास तो फिर अथॉरिटी ही अथॉरिटी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन मुझे अब ये बताइएगा कि इस निज़ाम को कैसे डी सीट किया जा सकता है या डी रील किया जा सकता है कि हमारा सियासी निज़ाम जो है वो प्रिंस, एक बुक लिखी गई थी 1648 में मैकवली ने लिखी, उसके ऊपर सियासी निज़ाम है। माशी निज़ाम एडम स्मिथ का लिखा हुआ है। फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकाले का 1935 का लिखा हुआ है। फिर हमारे जो बल्दियाती कवानीन हैं वो इंडिया के 1935 के हैं। जुडिशरी एक्ट इंडिया एक्ट 1935 का है। 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसमें से 10-12 लाइनें निकालें तो वो भी इंडिया एक्ट 1935 बनता है। पुलिस का निज़ाम 1866 का, रेलवे का निज़ाम 1880 का, तो ये और फौज का निज़ाम भी गोरों का बनाया हुआ है। तो ये सारे निज़ाम को कैसे उखाड़ के फेंक सकते हैं? हालांकि इसकी मुझे इतना जल्द से कवर करने के बाद ऐसा कोई प्रेपरेशन नहीं नज़र आई उस तरह की। नहीं जी, जो आप सारी बात कर रहे हैं, एक मतलब निज़ाम जितना ये ख़राब हमारा चल रहा है जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से आप देख सकते हैं। हाँ, तो इसको अगर आप कहें कि जी रातों रात चेंज आ जाए तो वो कोई भी नहीं कर सकता। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है खान साहब के पास, भी टाइम लगता है, थोड़ा सा उनको टाइम दें। वो काफ़ी अमेंडमेंट्स कर रहे थे और हो रही थी, लेजिस्लेशंस हो
रही हैं और काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। आप एजुकेशन में देखें कि खान साहब ने कुरान क्लास जो है वो कंपलसरी की। मेरी बेटी LGS में जाती है, कुरान क्लास होती है। इसी तरह उन्होंने सारा निसाब जो एक बराबर किया था, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम बराबर मतलब, और सरकारी स्कूलों का और प्राइवेट स्कूल्स का उन्होंने जो सिलेबस होता है वो एक जैसा किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंजेस ला रहे थे, उनको टाइम नहीं दिया और वो चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। थोड़ा टाइम आप देखें ना, 3.5 साल में इन लोगों ने जो तरक्की हो रही थी पाकिस्तान में, जो चेंजेस आ रही थी, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये हमेशा पाकिस्तानियों को महकूम रखना चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तानी अवाम पढ़े और उनमें अवेयरनेस आए, उनमें शऊर आए। और इसी सारी चीज़ों को देखते हुए इन लोगों ने खान साहब को ये जो आपने देखा जो रिजीम चेंज और इन्होंने खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए जो ख़रीदो फरोख्त की अरकान की, तो बिल्कुल और इसके तो सब पाकिस्तानी गवाह हैं। तो ये कि खान साहब इंशाल्लाह इस दफ़ा फुल मेजॉरिटी से आएंगे और हम पूरी उम्मीद करते हैं, हम खान साहब के साथ हैं। जितनी तकलीफ़ आएंगी हम लोग साथ तो उनके बराबर पे बर्दाश्त करने को तैयार हैं और पाकिस्तान का सिस्टम इंशाल्लाह ज़रूर चेंज होगा। जी, पाकिस्तान का सिस्टम ज़रूर चेंज होगा। जब तक ये गंदा फुजला गला सारा निज़ाम चेंज नहीं होगा तब तक ऐसे वज़ीर आज़म भी शहीद होते रहेंगे, लियाकत अली खान से लेके अब तक गोलियां भी खाते रहेंगे, सहाफ़ी भी उठाते जाए रहेंगे, पुलिस वालों की भी उठा लिया जाएगा। जब तक ये निज़ाम नहीं चेंज होगा, गोरों का बनाया हुआ जिसने हमें गुलाम बना कर रखा हुआ है, तब हम हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं हो सकते। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।